कोई तामझाम नहीं है, कोई बड़ा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। बस आप एक थोड़ा सा छोटा सा उपाय करिए, फिर आप देखिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ इतनी अच्छी बात शेयर करने वाली हूँ, इतनी काम की है वो, जो आपको आज पूरा वीडियो देखने के बाद लगेगा कि काश ये सारी चीज़ें मुझे पहले से पता होती। बात आज हम किस बारे में करने वाले हैं वो आपको पहले मैं दिखाती हूँ। तो ये है नमक, ये नमक है, सफ़ेद नमक है। मैं दोनों नमक रखती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये पिंक सॉल्ट, ये सेंधा नमक है, ये भी रखती हूँ मैं अपने खानों में, मतलब जो भी खाना बनाती हूँ उसमें डालने के लिए मैं ये रखती हूँ। और ये सफ़ेद नमक जो नॉर्मल नमक होता है वो वही है। और आज मैं आपको इसकी इतनी सारी चीज़ें बताऊंगी कि ये नमक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लाइफ में, और अलग सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब खाने के अलावा किन किन जगहों पे नमक का यूज़ करना है आपको, और फिर देखिए कितने सारे प्रॉब्लम इस नमक की वजह से आपके सॉल्व होंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगा कि काश ये पहले पता होता। मतलब बात करेंगे आज हम नमक की, जो खाने के अलावा कहाँ कहाँ काम आता है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है, और आपको बहुत सारी चीज़ों से सलूशन मिल जाएगा। नमक का ये यूज़ शायद ही आपको पता होगा कि हमें खाना तो छोड़ दीजिए, खाने में तो नमक पड़ता ही पड़ता है, बाकी किन किन जगह पे इस नमक का यूज़ किया जाता है और कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट है, मैं आज आपके साथ वही सब शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत अच्छा है ये वीडियो, बने रहिएगा लास्ट तक, आपको बहुत सारी चीज़ें आज जानने को मिलेंगी। तो देखिए, बहुत सारी कोशिश कर लीजिए या बहुत सारी चीज़ें आप बता लीजिए, कह लीजिए, लेकिन लाइफ के किसी न किसी मोड़ पे आपको नेगेटिविटी से सामना ज़रूर करना पड़ेगा। कभी ना कभी ऐसा फेज चलता है जहाँ पे आपको लगेगा कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है हमारे घर में या हमारे लाइफ में, या जो बनते बनते काम नहीं बन रहे हैं, या फिर ऐसा होता है ना कि बीमारियां वगैरह बहुत ही ज़्यादा तंग करती हैं, या फिर कुछ भी पॉजिटिविटी लाइफ में नहीं होता है, चाहे वो फिज़िकली मतलब आपके शरीर से हो कि कब तबीयत आपका ख़राब हो, या फिर मतलब आर्थिक परेशानियां हो, या फिर घर में कुछ भी जैसे माहौल हो अच्छा ना हो, तो बहुत सारी नेगेटिविटी होती है जो चाह के भी हम अपने से अलग नहीं कर सकते, वो हमारे घर में आ ही जाती हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हमें झेलनी होती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि नमक से नेगेटिविटी कैसे दूर करते हैं, और ये नमक कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बता रही हूँ कि घर में नेगेटिव एनर्जी से ये नमक आपको दूर कर सकता है। इसके छोटे से उपयोग से, मतलब बहुत छोटा है, कोई तामझाम नहीं है, कोई बड़ा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। बस आप एक थोड़ा सा छोटा सा उपाय करिए, फिर आप देखिए कि नेगेटिविटी कैसे गायब होती है और कितना फ़र्क पड़ता है आपकी डेली के लाइफ में। तो क्या करना है इस नमक का पहला यूज़। तो सबसे पहला उपाय इस नमक का आप करिए अपने घर की नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए। आपके घर पे जो मेन डोर है, जैसे मेरे घर का ये मेन डोर है, यहाँ से एंट्रेंस स्टार्ट होता है, तो मेन डोर के नीचे जो डोरमेट रखते हैं हम लोग, जो भी घर का मेन डोर हो, बाहर जो भी बाहर के लोग आते हों, इसी डोर से पहली बार जो अंदर घुसते हैं, उस मेन डोर के डोरमेट के नीचे आपको एक मुट्ठी भर के नमक रखना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं और जाने अनजाने में अपने साथ बहुत सारी तरह की नेगेटिविटी लेकर आते हैं, तो उससे आपको ये नमक बचाएगा। नेगेटिव एनर्जी उसकी बाहर ही रह जाएगी और सिर्फ गेस्ट अंदर आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है घर में नेगेटिविटी अंदर आने से बचने के लिए। तो आपने देख लिया ये नेगेटिविटी दूर करने वाला उपाय। अब आपको सेकेंडरी मैं बता रही हूँ कि आपको ये नमक यूज़ करना है, आपको ये नमक यूज़ करना है घर के पोछा लगाने वाले पानी में डालना है। मतलब अगर आप ये नमक 2 चम्मच नमक आधे बाल्टी पानी में आप डालते हैं, तो जो आपको सॉल्यूशन तैयार होता है वो घर में नेगेटिविटी तो हो गई एक अलग बात, वो तो होता ही है दूर, साथ में जितने कीड़े या फिर ज़मीन में रेंगने वाले छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, वो आपके घर में नहीं आएंगे। तो नमक का पानी से हफ्ते में कम से कम 2 दिन आप पोछा लगवाएं।
आप लाइजॉल डाल के लगवाते हो या फिर आप कुछ और उपाय करते हो, मगर नमक के पानी से पोछा लगाना हफ्ते में 2 दिन बहुत ही अच्छा होता है। इससे बहुत ही बढ़िया आपका फर्श एकदम से क्लीन भी होता है और साथ में कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी उस फर्श पे नहीं आते हैं। तो नमक के पानी से पोछा लगाना, मतलब यहाँ पे भी नमक आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यूज़ करने के लिए। तो ये हुआ दूसरा यूज़। अब आपको मैं थर्ड बताती हूँ। जब कभी हमारे घर में क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं तो लोग उसमें क्या होता है कि कैसे कभी बीमार पड़ गए तो हमें क्या करें, कैसे नज़र उतारें। तो उसमें क्या करना है आपको, जब बच्चा बार बार बीमार पड़े तो नज़र नमक से बहुत अच्छे से नज़र उतरती है। मतलब मेरे यहाँ इसी तरीके से बच्चों का नज़र उतारा जाता है, जो काफ़ी अच्छा मतलब फ़ायदेमंद होता है। जब कभी दवा से या फिर किसी और रीज़न वजह से बार बार बच्चा बीमार हो, दवाई काम ना करे, तो आप एक बार एक मुट्ठी नमक से उसकी नज़र उतार के देखिए। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मुट्ठी भर नमक लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो एक मुट्ठी नमक लेना है और जो भी जिसकी भी आपको नज़र उतारनी हो, ज़्यादातर हम लोग बच्चे पे ये सब करते हैं, जिसकी भी नज़र उतारनी है उसे उल्टे हाथ से ये 7 बारी उसको घुमाते हैं। मतलब उल्टे हाथ से उस सामने उस बच्चे को करके 7 बारी इस नमक से घुमाते हैं और फिर ये नमक जाके हम बेसिन में, जो भी घर का बेसिन हो वहाँ पे उस बेसिन में बहा देते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे बहाना है। और हम ये नमक इस तरह बेसिन में बहा देंगे। आप बाथरूम में भी, आप कहीं पे भी जहाँ पे बेसिन हो तो वहाँ पे ये नमक आपको बहा देना है, हाथों को अच्छे से धो लेना है। तो ये बहुत ही अच्छा एक उपाय है से बच्चों को नज़र उतारने का। मतलब नमक को मुट्ठी भर लेना है, 7 बार बच्चों को अच्छे से राउंड राउंड घुमाना है और जो भी आपके मन में हो कि मेरे एक बार बोलना है कि इस मतलब मेरे बच्चे की सारी नज़र उतर जाए और भगवान से प्रार्थना करके उस नमक को बेसिन में बांधे। एक छोटा सा टोटका है जो करते हैं, हर इंसान चाहता है कि उसके बच्चे को चाहे जैसे भी हो, जो भी कर रहा हो, तो छोटे मोटे टोटके हो या फिर दवाई हो, सब कुछ करता है आदमी ताकि इससे बच्चे को जो भी नज़र लग गई हो। कभी कभी माइंड में आ जाता है ना कि दवाई जल्दी ठीक नहीं हो रहा है तो हो ना हो इसको नज़र लगी होती। तो बुरी नज़र तो देखिए किसी की भी लग सकती है, चाहे वो बाहरी लोग हो या कोई। मैंने आपको इस जो आपको दिखाया था वो नमक वाला जो नेगेटिविटी के लिए बाहर डोरमेट पे, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना आते हैं घर में और डोरमेट के नीचे वो नमक रखने से जो वो अपने साथ नेगेटिव एनर्जी लाते हैं ना, वो वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता है। इसलिए बाहर मेन डोर पे वो हमने आपको दिखाया था कि वो नमक रखने से बहुत ही अच्छा होता है, नेगेटिव एनर्जी जाती है। अब मैं उसके आगे आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। कभी कभी हमारा घर ऐसा इस तरीके से बना होता है कि लोग कहते हैं कि जो वास्तु मानते हैं उनके हिसाब से कि वास्तु दोष है। तो घर में कभी किसी डायरेक्शन में कुछ बना होता है, कभी किसी के डायरेक्शन में कुछ बना होता है। तो आप अगर वास्तु शास्त्र में दिखाएंगे या वास्तु के नज़रिए से उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अरे यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, मतलब कमरा यहाँ पे है तो कमरा यहाँ नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए। टॉयलेट इधर है तो इस साइड नहीं होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए। मंदिर यहाँ है तो ये गलत साइड में है। तो ऐसे सिचुएशन में भी नमक बहुत ज़्यादा काम आता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे नमक की यूज़ कैसे करना है। जैसे बाथरूम में गलत डायरेक्शन में टॉयलेट बन गया हो तो उसके लिए एक बाथरूम का जो कॉर्नर होता है, कोई ऐसा हिस्सा जहाँ पे आपको लगे कि ये छुप सकता है, वहाँ पे आपको एक शीशे के जार में, मतलब ये देखिए ये इस तरह का शीशा का जार कॉफ़ी का, ये क्योंकि आपको रखना है शीशे के ही जार रखना है वहाँ पे, मतलब कोई भी स्टील या मेटल का जार नहीं रखना है। इसमें आपको इस तरह से नमक भर के, इसमें नमक भरा हुआ है तो ये नमक ना वास्तु दोष को ख़त्म करता है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ये शीशे के जार में भरा। तो ये कॉफ़ी का बॉटल है जो आप सब देख रहे हैं खुद ही। तो कॉफ़ी का बॉटल है और इसमें नमक भर के आप टॉयलेट के किसी ऐसे कोने में रखेंगे जहाँ से सबकी नज़रें ना पड़े। मतलब ये छोटा दो मैंने इसे यहाँ पे इस तरह से एक पॉट के सब पीछे छुपा दिया, मतलब ये कॉर्नर में है और ये दिख नहीं रहा है। तो इस तरह से बाथरूम में अगर कोई वास्तु दोष हो या आपको लगे कि हाँ टॉयलेट गलत डायरेक्शन में बन गया है तो यहाँ पे नमक बाथरूम का वास्तु दोष ठीक करता है। तो ये सब लोग बताए, आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, नमक से कितनी सारी चीज़ें ठीक होती हैं। तो मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। तो वही बात है,
नमक से ये वास्तु दोष भी दूर किया जाता है। तो ये एक और आपको मैंने नमक का यूज़ बता दिया। 2-4 चीज़ें तो आप खुद ही जानते होंगे। अगर आपकी बॉडी में कहीं पे दर्द हो तो नमक के पानी से सिकाई करते हैं, उससे भी काफ़ी आराम मिलता है। जैसे कहीं पे स्वेलिंग हो या कहीं पे चोट का दर्द हो तो गर्म पानी में नमक डाल के निचोड़ के उससे सिकाई करते हैं, तो उससे भी बहुत ही आराम मिलता है। मतलब सिकाई करना तो सबको पता है कि नमक वाले पानी के साथ सिकाई करें। और जब भी कभी गले में खराश होता है ना, कभी कभी ठंड से या कुछ वजह से गले में खिंच होता है, टॉन्सिल्स थोड़े बढ़ जाते हैं, तो उसमें भी गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करने से कितना आराम मिलता है। तो कितनी सारी चीज़ें हैं ना नमक, जो हम सिर्फ खाने के अलावा कई अलग तरह से काम आती है। जैसे कि आप ब्लैक कॉफ़ी के शौकीन हो, वो काफ़ी कड़वा होता है पीने में, आप उसमें हल्का सा 1 चुटकी नमक डाल के देखिए कितना बेटर टेस्ट हो जाता है ब्लैक कॉफ़ी का। नमक हमारे काम की आती है, हमारे डेली के रूटीन में नमक से बहुत जो हम नमक से कर सकते हैं। अब मेरे साथ क्या होता है ना, जब मेरी हाइट बहुत कम है तो जब भी मैं हील पहनती हूँ और हील पहन के कहीं जाती हूँ, घंटे 2 घंटे के लिए ही अगर मैंने हील डाल ली और मुझे खड़े रहने का पड़ा कहीं किसी पार्टी फंक्शन में, तो मेरे एड़ियों में बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करती हूँ, गुनगुने पानी में थोड़ा सा गर्म पानी में नमक डाल के पैरों को डाल के कम से कम 20 से 25 मिनट तक के लिए डुबा के रखती हूँ, एकदम दर्द गायब होता है। तो यहाँ पे कितना फ़ायदा करता है ये नमक का पानी। तो नमक के इस तरह से बहुत सारी यूज़ हैं जो हमें पता नहीं है, और अगर आपको पता हो कुछ और चीज़ें तो मुझसे शेयर करिएगा। मुझे भी जानना है कि आप क्या क्या इस नमक से करते हैं। बहुत लोग सिकाई करते हैं, नमक के पानी से गर्म पानी से छींटे मारते हैं, काफ़ी आराम मिलता है। तो अगर आप भी कुछ जानते हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा। और मुझे जितना पता था मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बताने में, आपको कुछ कहने में, या फिर आपसे कुछ जानकारी लेने में। यही हमारा सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ज़रूर मेरे वीडियो देखें और पसंद आए तो लाइक भी करें, अगर ज़्यादा पसंद आए तो लोगों से शेयर भी करें। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।